हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा और पारण के लिए रखा। इस विधेयक पर विपक्ष ने ऐतराज दर्ज किया और इसमें संशोधन पर बोलने के लिए समय मांगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने समय नहीं दिया, जिस पर नाराज विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी की और वेल में जाकर भी हल्ला किया, लेकिन पक्ष ने बहुमत के साथ विधेयक को पारित कर दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। देखिए, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए सदन में इस विधेयक को लाई है, जिस पर विपक्ष कर विधायकों को सदन के भीतर बोलने तक के लिए समय तक नहीं दिया गया। यह तानाशाही है और सुखू सरकार विश्वविद्यालय को विभागों और कॉलेजों की तरह चलाना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं और केंद्र सरकार भी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए धन देती है। प्रदेश सरकार राज्यपाल की शक्तियों में भी हस्तक्षेप कर रही है। संशोधन के अनुसार प्रदेश सरकार की सलाह पर कुलाधिपति को दोनों उप कुलपतियों की नियुक्ति करनी होगी, जो कि सरासर गलत है। इसका विपक्ष ने विरोध किया और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं आखिर पूरे मामले को लेकर। देखिए, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल, जहां यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है सरकार ने और उसको डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑटोनमस इंस्टीट्यूट होता है और उसमें सरकार का दखल हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पालमपुर की है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी सोलन की नौनी की है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के जिस प्रकार की अमेंडमेंट यहाँ पर लाई गई है, वो अमेंडमेंट कतई भी ऑटोनॉमी को वहाँ पर रहने नहीं देगी। सरकार का दखल उसमें अनावश्यक रूप से होगा उसमें। और वैसे भी सुक्खू जी की एक बहुत बड़ी एक कोशिश है, ये यूनिवर्सिटी को वो कॉलेज की तरह और अपने जैसे डिपार्टमेंट चलते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो कहे वो होना चाहिए, उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से जो मंडी यूनिवर्सिटी, उसको भी टारगेट किया। वहाँ पर वाइस चांसलर आज नहीं है और वाइस चांसलर ना होने की वजह, जहाँ वो अपॉइंटेड था उसकी छुट्टियाँ कैंसिल करके उसको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया और उसी के साथ साथ में ये स्थिति कर दी, उस यूनिवर्सिटी का कद बहुत छोटा कर दिया। यानी कि राजनीति एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से लाने के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं, उसके बात को लेकर के हमारे रणधीर शर्मा जी ने अमेंडमेंट दी थी, विपिन परमार जी ने अपनी बात रखी। और जब भी अमेंडमेंट दी जाती है और जब भी बिल डिस्कशन के लिए आता है, उस पर चर्चा के लिए खुली छूट होनी चाहिए और छूट हमेशा मिलती है, क्योंकि विधायक का सबसे पहला कार्य अगर वो है कानून बनाना, नियम बनाना, जो लेजिस्लेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसीलिए मैं यहाँ पर है विधानसभा के अंदर। उसी पर हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो आप बोल किस विषय पर सकते हैं। और जब इस बात के लिए हमने आज्ञा मांगी, हमारी तरफ से और भी सदस्य बोलने वाले थे, मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मैंने कहा मुझे भी सबमिट करना है, मुझे अलाउ नहीं किया गया। और जो तरीका उनका व्यवहार का था, हम चकित हो गए इस बात को लेकर के, हैरान हो गए उनके व्यवहार को देख करके, जिस तरह से व्यवहार उनने हमारी तरफ से किया है और हमें इजाज़त बोलने की नहीं दी और सीधे सीधे वहाँ पर मंत्री को कहा कि बिल को पारण करने की दिशा में आगे बढ़े। आपके इसका और उनके भी एमएलए बोलने वाले थे, उनको भी इजाज़त नहीं दी। ये नियमों की धज्जियाँ हैं। कोई व्यक्ति ऐसे आसन पर हो, हमारा सम्मान रहता आसन के प्रति, लेकिन उसकी गरिमा को इस प्रकार से ठेस पहुंचाए, तो ये मुझे लगता है कि इस सदन में बहुत पीड़ा का विषय हम सब लोगों के लिए। हम उम्मीद नहीं करते थे और लगातार इस बात को लेकर के हम प्रयासरत रहे कि भाई हमारी आवाज़ सुनी जाए। ऐसे में जब नहीं सुना गया तो उसके बाद फिर हमने वॉकआउट किया है, हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है
निश्चित रूप से स्लोगन शॉटिंग हुई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब हम स्लोगन शॉटिंग कर रहे थे और सरकार का एक मंत्री वीडियो बना रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हाउस के अंदर पहली बार मंत्री अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है, ये भी हमने पहली बार देखा। नियम कानून का पाठ हमको मत पढ़ाइए मेहरबानी करके, ये उनको पढ़ाइए जो धज्जियां उड़ा रहे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ अब सारी चीजें जिस कदर चली हुई हैं, ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, जहां चारों तरफ जो है अव्यवस्था का दौर जो चला हुआ है, वहाँ हाउस के अंदर भी अव्यवस्था का आलम इस कदर हो गया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को करने से भी रोका जा रहा है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और आज का ये दिन जो है इस दृष्टि से हमेशा याद रहेगा जब विधानसभा के अंदर लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए विधायकों को रोका गया। सर, मुख्यमंत्री